बड़े बड़े महान संत आए हैं धरती पर, जिनके माध्यम से बार बार बड़े बड़े अत्याचार भी हुए हैं। और जब संतों का क्रोध आया है तो उन्होंने चटाई समेट दी है धरती वालों की। जाकर के देखा, एक राजा आते हैं, राजा सगर। राजा 60,000 पुत्र थे और 60,000 बेटा। जिसके पास वो जमीन मिल जाए, किसी को पद मिल जाए और किसी को छोटी नौकरी मिल जाए तो वो धरती पर ना टिके। वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। और 60,000 पुत्र सगर के जब उनके पास हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में साम्राज्य केवल मेरा है, और साम्राज्य की स्थापना जांच करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया। अगर मेरी बराबरी करने वाला है तो मेरा घोड़ा पकड़ लेगा, वरना मैं समझ लूंगा कि दुनिया में मेरे समान कोई नहीं है। और ऐसे पूरी दुनिया में उनका घोड़ा घूमता हुआ वापस होकर के आता है। उधर इंद्र को चिंता होती है। इंद्र सोचने लगा कि जो धरती वासी संपूर्ण शक्ति में परिपूर्ण हो जाता है वो सबसे पहले मेरे इंद्रासन पे नजर बनाता है। और ये 60,000 पुत्र हैं और इनका घोड़ा अगर सही सलामत लौट गया, यज्ञ पूर्ण हो गया, तो फिर हमारा तो समझ ले होगा काम, क्योंकि इंद्रासन नहीं बचेगा। इसलिए अब कोई न कोई योजना बनाना चाहिए। और इंद्र ने आकर के अपनी योग माया से और जितने घोड़े के पास थे सब बेहोश मूर्छित कर देता है और घोड़े को वहीं से वापस ले जाता है। अब सोचने लगा अगर घोड़ा मैं ले जाता हूं तो सीधा सीधा राजा सगर से मेरी लड़ाई छिड़ जाएगी, इसीलिए ऐसा मत करो। और ये लड़ाई कहीं दूसरी जगह डाल देते हैं। और जाकर के राजा सगर ने, इंद्र ने जाकर के वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में, और कहा कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बना हुआ देखेंगे तो राजा केवल इन्हीं से क्रोधित होंगे और कपिल मुनि का क्रोध जागेगा तो इनका सर्वनाश हो जाएगा। और जैसे इंद्र अपने स्वर्ग पे सो जाता है और उधर दुष्टाचारी ने अपना काम पूरा करके और संत को क्रोध का निवारा बना देता है। और उधर 60,000 पुत्र घोड़ा को ढूंढते हुए चले आते हैं और कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बंधा हुआ देखते हैं, कहने लगे बा मुनिराज, तपस्या भजन पूजा करने में आप वस्त्र रंग करके इस आश्रम बना करके बैठे हैं और इतने बड़े राजा का तुमने घोड़ा पकड़ करके और यहाँ युद्ध की चुनौती आपने अपने सिर पे धारण कर ली है। आपको 60,000 पुत्रों से डर नहीं रहा क्या? अब ऋषि राज को तो कोई जानकारी नहीं है किनका घोड़ा है, कौन लाया, किनका युद्ध है, कहाँ क्या है, तो अपने ध्यान मगन थे। जाकर के 60,000 ने पुत्रों ने जब निशाना बनाया और उनसे कहने लगे क्या मुनिराज तुमने जो चुनौती युद्ध के स्वीकार करे हैं, हम तुम्हारी थोड़ी देर में आपका एक एक गोटी गोटी उड़ा करके और तुम्हें समाप्त करके और तुम्हें तुम्हारी करने का फल दे करके और हम घोड़ा वापस ले जाएंगे। मुनिराज ने कहा अरे बच्चा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, घोड़ा कौन लाया है, किनका है? कहने लगे 60,000 दे करके हवा निकल गए क्या?
अब लाए हैं और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुनिराज बार बार सच बता रहे हैं, उनकी कोई कमी है ही नहीं और ना उनका कोई इसमें कसूर है। लेकिन खान खान ऋषि राज को किसी को अगर प्रेरित करेंगे तो फिर क्रोध तो आ ही जाएगा। 60,000 भी और मुनिराज पर धावा बोला है और कहने लगे ठहरो, हम तुम्हें तुम्हारे किए हुए का दंड अभी दे करके तुम्हारा सफाया कर देते हैं। और 60,000 पुत्रों ने जैसे मुनिराज के आश्रम में धावा बोलने की चेष्टा की, मुनिराज ने कहा है कि ये तो किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, राक्षस हैं और तुम्हें 60,000 होने का घमंड है। चलो ठीक है, और कमंडल से जल लिया और जल लेकर के और जैसे मारते हैं, जाओ तुम 60,000 में भस्म हो जाओ, जाओ मेरा श्राप है। 60,000 पुत्र आश्रम में 60,000 पुत्रों की चिताएं जल रही हैं, आश्रम शमशान बन गया। मत भिड़ो का साधु संत से, क्योंकि साधु संतों के जड़ बड़े गहरे और बड़ी ऊंची होती है। अगर कमाना खाना है दुनिया में, अपनी सांसें अगर जीना है तो आप अपने में जिए, साधु संतों से मत भिड़ो, आश्रम को टारगेट मत बनाओ, वरना सगर जैसा ही हाल होगा और कुछ नहीं बचेगा। और 60,000 पुत्रों की चिता जब जलने लगती हैं और तब तक उनको राजा को चिंता होती है कि मेरे 60,000 पुत्रों को न जाने धरती निकल गए, ये कहां चला गया। जब और भी घूमने जा रही है, जब देखा उन्होंने कि कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और 60,000, अरे इतनी जी कैसे जल गए, समझ गए कि यही कोई न कोई अनहोनी हुई है। और जाकर के कपिल मुनि को प्रणाम किया और कहा गुरुदेव। और गुरुदेव की जब आंख खुलती है तो गुरुदेव सोचने लगे कि ये भी कोई शैतान आ गया है। कहने लगे ठहर जा, अरे तू भी उन्हीं में से है और जल लेने को भागे। कहने लगे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं उनमें से हूं लेकिन वैसा नहीं। जिन्होंने गलती की है उन्होंने पूरा दंड ले लिया है। ये 60,000 चिताएं जल रही हैं, ये गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरे गुरु हैं और इन्होंने जो गलती की है इसमें इंद्र का हाथ है, गलती तुम्हारी कोई नहीं थी। और हे गुरुदेव अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अब गंगा लाओ धरती पर, तब करो। और कई तब करेंगे तब जाकर के भागीरथ का तब पूरा होगा और भागीरथ के माध्यम से गंगा धरती पर आएगी, तब 60,000 पुत्रों का तर्पण होगा। ऐसे नियम बता करके गुरुदेव ने और इसी प्रकार से उन्हें ध्यान दे करके वो वापस हो जाते हैं। कई राजा महाराजाओं के परिवारों में तप किए और सींच गए, लास्ट में भागीरथ ने तप किए, भागीरथ से भगवान विष्णु प्रभावित हुए और तब धरती पर गंगा आई, तब 60,000 पुत्रों का तर्पण हुआ, उन्हें जन्म मिला। ऐसे साधु संतों के अनहोनी के शिकार मत बनो। जब भूत बने घूमोगे, अगर दृष्टि बदल गए तब कहीं जन्म के लिए तरसोगे। इसलिए साधु संतों की दुआ लो, आश्रम की सहायता करो। और कहीं सत्संग यज्ञ होता है, उसमें कुछ न कुछ दान और सेवा करके अपने मानव जीवन के धरोहर को
प्रकाशित करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार उन्होंने कहा गुरु के बड़े अपर बल महिमा है, इसलिए अरे गुरु से बड़े बड़े अज्ञानी राजा टकरा गए हैं, उन्होंने अपना विनाश कर लिए हैं, इतिहासों में नाम दर्ज है। इसी प्रकार ऐसे राजा महाराजा वे और भगवान विष्णु ने कहा है कि गुरु साधु संत ब्राह्मण का आदर करो, इनके बताए हुए मार्ग पर चलो, दान भक्ति सेवा में भाग लो, तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। अपने साथ जोड़ करके तुम्हारा इतिहासों में नाम दर्ज करके तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। भक्तों को अगर अपना नाम चाहिए, सनातन की सेवा चाहिए और आगे अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो दान भक्ति सेवा में भाग लो। बच्चों को पूजा और सेवा भजन करने की आदत डालो। बच्चों को आदत अच्छी डालोगे, आपके परिवार में जब आप पूजा करेंगे, घंटरिया बजाएंगे, तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी घंटरिया बजाएंगे, हाँ, वे भी भजन करेंगे, आपकी शरीकत लेंगे, फिर वो भी नहाएंगे, फिर वो भी भजन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और फिर ओम विष्णु हरि घट घट बाछी जी की जय जय बोलेंगे, तो तुम बड़े भक्त बने, वो भी बड़े भक्त बनेंगे। ये काम है सनातन का। सनातन में वो ही है जिसके जो गुरु से जुड़ा हुआ है, जिसके घर में पूजा याचना होती है, साधु संत का मान सम्मान होता है, वही सनातनी है। जिनके घर में शराब मांस मदिरा सेवन होता है और जिनके घर में हत्याएं होती हैं, साधु संतों के विरोध में है। भोलेनाथ ने कहा तुम जैसे गुरु की जिस पर कृपा हो जाए वह तो आनंद मंगल हो जाता है। तो हे ब्राह्मण देवता, इनका वरदान अश्राप मैं वरदान में मोड़ देता हूँ। इनको 84 लाख नरक योनि तो अवश्य भोगना पड़ेंगी, लेकिन हर योनि में भगवान राम भगवान विष्णु के हरि के सच्चे भक्त रहेंगे। हर जन्म में इन्हें भगवान विष्णु की चर्चा, हरि के ध्यान के बिना और कुछ भी नहीं सुहाएगा। और जिसको हरि चर्चा जिस जन्म में और जिस समय में मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है, और जो भजन में लीन हो जाए उसे ना भूख है, ना प्यास है, ना गरीबी है, ना कोई संकट है, ना कोई दर्द है, ना कोई बुढ़ापा है, और ना कोई किसी प्रकार का चिंता है। क्योंकि भक्ति की जगह पर, सेवा समर्पित भाव की जगह पर जहाँ समर्पित हो जाते हैं, उनके सारे संकट सारी चिंता भगवान विष्णु हर लेते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले ये शूद्र जाति में जन्म लिए और उसके बाद लगातार अपना कामकाज जन्म बदलते रहेंगे। हर जन्म में हरि के भक्त भजन के अलावा और कुछ नहीं सुहाएगा। अगले जन्म में जाकर के इन्हें ब्राह्मण जन्म जीवन प्राप्त होगा, और ऐसे ब्राह्मण जीवन में आचार्य के पास विद्या पढ़ने जाएंगे। जब विद्या पढ़ने जाया करेंगे, आचार्य बार बार सिखाने समझाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन इनकी कुछ समझ में ना आएगी। क्यों? कि अश्राप उन्होंने वरदान में मोड़ दिए हैं। हर जन्म 84 लाख योनि में जब आप भुगतान करेंगे तो हर जन्म में हरि के भक्त
बने रहेंगे। तो अब वो आचार्य अपनी विद्या पढ़ा रहे हैं और वो वरदान की विद्या पढ़ रहे हैं, हरि गुणगान में लीन है। और जहाँ हरि चर्चा का स्वाद लग जाए, जहाँ हरि चर्चा का आनंद आ जाए, जहाँ हरि चर्चा जिसके हृदय में अपना डेरा डाल दे, वहां कोई भी कुछ नहीं स्वाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण शरीर में आचार्य के बताए हुए रास्ते पर ये शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। एक दिन आचार्य क्रोधित होकर के इन्हें श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे। उसी श्राप के कारण इनको कौआ का जन्म मिलेगा। उसी समय उन्होंने कहा, ही ब्राह्मण देव, काक के शरीर में ही उसी समय रावण, राजा रावण के अत्याचार से भगवान विष्णु क्षीर सागर से आकर के राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करेंगे। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए राम वनवास की योजना बनाएंगे। उसी समय राम लक्ष्मण मनोहर जोड़ी के काक के शरीर में दर्शन प्राप्त होंगे, काक के शरीर में दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। वही काक का शरीर महान बन जाएगा और उसी काक के शरीर में ही इतिहास में नाम जोड़ करके और इनका कल्याण हो जाएगा। वही जाकर के काकभूषण जी बने हैं। और गरुड़ जी ने पूछा है कि हे भैया काकभूषण जी, तुम इतने बड़े राम के भक्त हो, फिर तुम्हारा कौआ का शरीर क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया बड़ी विस्तार में समझाते हुए कि इस काक के शरीर में ही मैंने राम लक्ष्मण मनोहर जोड़ी के भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए हैं, इसलिए काक का शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए ये शरीर मैं बदलना नहीं चाहता। इसी शरीर में मैंने भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए हैं, इसलिए कौआ का शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए काक के शरीर में ही भगवान राम ने उनको काकभूषण जी को अपने साथ इतिहास में जोड़ लिया, रामायण इतिहास ग्रंथ में उतर आए। इसलिए जिस पर गुरु कृपा हो जाए तब भगवान के क्रोध को भी गुरु ठंडा कर देता है और भगवान के निवारा को भी छीन करके और गुरु बचा करके उसका आनंद मंगल कर देता है। भगवान का निवारा था, भक्त श्राप दे दिए और गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने भगवान भोलेनाथ को विवश कर दिया, वरदान को, श्राप को वरदान में पलटने का। और गुरु के पास ही वही काकभूषण जी आज रामायण में आकर के इतिहासों में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने उनके अपने साथ जोड़ करके उनका काकभूषण जी को और अपने इतिहास में जोड़ दिया है। ये है गुरु कृपा। गुरु कृपा जिस पर हो जाए और गुरु जिस पर महान हो जाए, गुरु जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसको आनंद मंगल कर देता है, दुनिया के सारे सुख दे करके और वैकुंठ भगवान विष्णु के साथ जोड़ करके और इतिहासों में उनका नाम दर्ज कर देता है। सनातन का जज्बा। अब सनातन में क्यों आए हैं? सनातन धर्म क्या है? दया। सबसे पहले आता है सनातन धर्म में दया। दया, दान, भक्ति और सेवा। और जिसके पास दया नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है।
और दया और शीलता भाव जिसके अंदर जन्म ले ले और जिसके अंदर सेवा भक्ति उतर जाए, वह तो अरे गुरु छोड़ो, वह तो भगवान को भी धरती पर उतार करके और अपने सन्मुख दर्शन करके और उनके साथ जुड़ करके और अपना कल्याण कर देता है। ऐसे भक्त बनो प्यारे, जब तुम्हारा कल्याण होगा। और गुरुदेव तो बार बार यही चाहते हैं, कभी आपको समझाते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं। सनातन की सेवा करो और आगे बढ़ो, प्रचार करो। जज्बा सनातन का प्रचार 1 घंटा 7 दिन में 8 दिन में जरूर करो। सनातन का जज्बा आगे बढ़ाओ, क्योंकि सनातन साधु संत महापुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु सभी देवता धरती पर आ गए हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी देवताओं के साथ आप कलश यात्रा में बड़े आनंद पूर्वक भाव और भाग लेंगे और भाव के साथ भाग लेकर के आप अपना जीवन आनंदित करेंगे। और बिना भाव के कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म के बारे में सोचना समझना या फिर उसमें उतर जाना, ये ऐसा पर्व है जिसके स्नान करने से ही और दूसरे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। आप तो सनातनी है बन जाइए। सनातन एक मंदिर है, ये महापुरुषों का देश है और इसी प्रकार महापुरुषों के देश को आप देख रहे हैं लगातार। ये सनातन के दौर पर अच्छे अच्छे धर्मात्मा राजा बनेंगे, वही शासक उनके अधीन रहेगा। अच्छे अच्छे राजा महाराजा जो सनातन के प्रति अपना भाव रखेंगे, साधु संत ब्राह्मणों के आज्ञा के पालन करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, वही राजा शासन करेंगे। ये भगवान विष्णु का कहना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, ये विष्णु सुरक्षा कवच बड़े किस्मत से और भाग्य से मिलता है। आप देखें, ये इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और यज्ञ ये संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ समर्पित होकर के तन मन और धन 3 सेवाओं के साथ यज्ञ में भाग लें और जो भी आप अपनी मनोकामना रखेंगे भाव और श्रद्धा के साथ, वही यज्ञ भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और यज्ञ भगवान की कृपा लेने के लिए भाविक बनना पड़ेगा और उनके शरण में आना पड़ेगा और उनके प्रति सेवा करने पड़ेगी और उनकी आज्ञा के अनुसार आहुति लगा करके उनके कर्ण कमलों द्वारा अपने कर्ण कमलों से भगवान के साक्षात मुखारविंद में आहुति लगाइए। आप अपनी कामयाबी ले लीजिए। यह भगवान का साक्षात मुखारविंद खुलेगा 30 तारीख में। तब तक लगातार देवताओं का आह्वान किए जा रहे हैं। सभी देवता लगातार पधार रहे हैं। कुछ आज पधारे हैं, अश्विनी कुमार सुचैन वैद्य कुबेर जी पधारे हैं और जोरदार तालियों से स्वागत कर दो। अश्विनी कुमार सुचैन वैद्य की जय हो। आइए मेरे कुबेर और अश्विनी कुमार सुचैन वैद्य, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आपका स्वागत है और आप सभी पर कृपा दृष्टि के साथ सभी का कल्याण कीजिए। ये तो अंतर है। अब तुम उनको ना देख रहे हो, वो तुम्हें ना देख रहे। ये तो फर्क है। अब वो क्या देखेंगे, वो अपने शरीर के अंदर बीमारी हो जाए तो जांच कराने जाते हैं डॉक्टर के पास। तो जो अपने शरीर के बारे में ना देख रहे हो तो भगवान के बारे में कैसे देख लिए।
तो बात यही तो है। चलिए ठीक है, समय ये भी आ रहा है कि आपका दोनों का साक्षात्कार होगा। जैसे राम के समय पर देवताओं का साक्षात्कार हुआ, ऐसे गुरुदेव घटघटवासी जी के समय पर भगवान विष्णु सभी देवताओं का साक्षात्कार अवश्य होगा। जब भक्तों के हृदय में लहर आ जाएगी, सभी की चाहत होगी, सभी के आंखों में जल भरा होगा और सभी उनके दर्शन की प्यास जब सबकी आंखों में जिभा पर और हृदय में उतर आएगी, एक पल नहीं लगेगा, तभी साक्षात दर्शन दे करके सबका आनंद मंगल हो जाए। इसी प्रकार आनंद मंगल लेने के लिए और गुरुदेव तो आपको हमेशा तुम्हें मार्ग देते हैं। हाँ, अरे गुरुदेव तो तुम्हें मार्ग देते हैं और तुम जानते हो, अरे गुरुदेव कोई डरने वाले नहीं है। डरने की बात तो छोड़ दो, अरे अब क्या ये तो किसी युग में नहीं डरे, अब क्या अब तो अरे डरेंगे क्यों? भगवान विष्णु कहते हैं कि सुदर्शन चक्र आपकी सहायता में है, जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल करें। लेकिन गुरुदेव कहते हैं मैं किन पे इस्तेमाल करूं सुदर्शन के लिए? किस पे इस्तेमाल करूं? ये सब मेरे हैं। हाँ, ये सुदर्शन अवश्य, सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल अवश्य होगा जो सनातन पर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा, और ये सनातन धर्म और गाय वो जो क्षति पहुंचाएगा उस पर निश्चित इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप इंतजार कीजिए और आप अपनी कृपा दृष्टि बना करके और भक्तों का कल्याण कर दीजिए।